Today I, Shivani Chauhan, will deliver a session on the early history of computer. तो आज हमारी जो क्लास रहेगी वो कंप्यूटर की जो जनरेशन्स मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो आई थी उनके ऊपर हमारी क्लास रहेगी। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर की जो ओरिजिन हुआ था वो कैसे हुआ था, सबसे पहले कौन से कंप्यूटर आए थे, उसके बाद कौन कौन से आए थे, उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या थे, तो हम वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर सबसे पहले मतलब कि जो सबसे पहले डिवाइस जो आए थे वो कौन से थे? अबेकस। ठीक है, अबेकस सबसे पहले आया था हमारी डेली लाइफ में, जिसको हमने सबसे पहले जिस डिवाइस को हमने यूज़ करा था। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे पहले कौन से आए थे? आपके अबेकस आए थे। उसके बाद 1822 में सबसे पहले मतलब कि फादर ऑफ कंप्यूटर हमने किसको बोला है? चार्ल्स बेबेज को। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला है तो आप बताएंगे चार्ल्स बेबेज को, जिन्होंने क्या करा था? सबसे पहले फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर दिया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे तो आप बताएंगे चार्ल्स बेबेज थे। इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर दिया था। अगर हम बात करें 1833 में तो 1833 में इन्होंने डिज़ाइन करा था एक एनालिटिकल इंजन, जो क्या था? जनरल पर्पस कंप्यूटर था। क्या डिज़ाइन करा था इन्होंने? अगर आपसे पूछे कि एनालिटिकल इंजन कब डिज़ाइन करा था तो आप बताएंगे 1833 में। ठीक है, अब सेकंड है फिर आपका एनियाक। एनियाक क्या थे? ये एनियाक की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, एनियाक की फुल फॉर्म है ये। आपसे ये पूछ सकते हैं। अगर हम इन्वेंटर की इसकी बात करें तो कौन थे? जॉन डब्ल्यू मॉकली एंड सेकेंड वन इज जे प्रेस्पर एक्कर। ठीक है, तो ये एनियाक के क्या थे? ये इन्वेंटर्स थे इस कंप्यूटर के। एनियाक के फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके आती हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके इसके लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में क्या है? ये आपका जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे ये कब स्टार्ट हुए थे? 1940 में स्टार्ट हुए थे टिल 1955 तक। इसमें दिस वाज व्हेन मशीन लर्निंग वाज डेवलप्ड। इस टाइम पे क्या हुआ था? सबसे पहले मशीन लर्निंग का यूज़ होना स्टार्ट हुआ था इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। ठीक है, और इसमें सबसे पहले क्या यूज़ हुई थी? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी। और अगर हम मेमोरी की बात करें तो ये क्या यूज़ करते थे? मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज़ करते थे। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती थी, लार्ज होती थी और एक्सपेंसिव होती थी। ठीक है, तो इसी वजह से जब कोई भी अगर मशीन इतनी ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्शंस आ रहे हैं तो फिर क्या होगा? उस पर धीरे धीरे हमने कॉम्प्लिकेशंस को उनको सॉर्ट आउट करने के लिए उनमें और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स लाए, फिर थर्ड लाए, फिर धीरे धीरे फीचर्स हम उनमें ऐड करने लग गए। ठीक है, तो आपसे इसमें क्या पूछ सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन में, तो आप बताएंगे मशीन लैंग्वेज। वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे इसमें। मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसमें हम मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज़ करते थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, लार्ज थे, बहुत एक्सपेंसिव थे। एग्जांपल्स में क्या आएंगे? एनियाक आएगा, यूनिवैक 1 आएगा और एडवैक आएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के इनमें से कौन सा एग्जांपल है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके इसमें है फीचर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो इसमें सेंट्रल प्रोसेसर था, जो जिसको हम आज क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। तो जो आपका इसमें सेंट्रल प्रोसेसर था वो किससे बना हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ था इसमें। आपको अभी मैंने बताया कि वैक्यूम ट्यूब्स थी। सबसे ज़्यादा ये साइज़ में बहुत बड़े थे, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। साइज़ में बड़े थे प्लस ये स्लो भी बहुत थे और पावर कंजप्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा होती थी।
और हीट भी सबसे ज़्यादा ये जनरेट करते थे, ठीक है। मतलब कि पावर कंजम्पशन इसमें बहुत हो रही थी। तो अगर पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही है और हीट भी ये क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हीट को जनरेट कर रहे थे। और ये कंप्यूटर्स जो थे ये बहुत ज़्यादा लेस एक्यूरेट थे, मतलब इनमें एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। एक्यूरेसी क्या थी इनमें, बहुत कम थी, मतलब कि बहुत कम एक्यूरेसी थी। वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, बहुत लार्ज थे साइज़ में, स्लो थे, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करते थे और लेस एक्यूरेट थे, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, जो आपसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाता। सेकंड है आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का। इसमें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आपसे ये पूछ सकते हैं कब आए थे, तो सबसे पहले इनका कौन सा टाइम पीरियड था। 1957 से लेके 1963 तक का इनका टाइम पीरियड था सेकेंड जनरेशन का। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, जो असेंबली लैंग्वेजेस थी वो कौन कौन सी थी। कोबोल एंड फोर्ट्रैन लैंग्वेजेस को यूज़ करा गया था इस टाइम पे, कौन सी, कोबोल एंड फोर्ट्रैन, ठीक है। और इसमें हमने क्या करा था, वैक्यूम ट्यूब्स हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करा था। वैक्यूम ट्यूब्स को कब करा था, फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में हमने क्या करा था, ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करा था, ठीक है। अगर हमसे पूछें कि ट्रांजिस्टर्स को हमने कब यूज़ करा था, तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड जनरेशन में हमने यूज़ करा था ट्रांजिस्टर्स को। और ये बहुत छोटे थे, फास्टर थे और बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट थे, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो IBM C1620, जितने भी IBM के हैं वो मोस्टली कवर हो जाते हैं इसमें। CDC 1604, CDC 3600, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं इसके कंप्यूटर के। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कोबोल एंड फोर्ट्रैन यूज़ हुई थी इस टाइम पे, और ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है, इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे, ठीक है। और ये स्मॉलर इन साइज थे एज दैट ऑफ कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन। पावर कंजम्पशन जो थी वो थोड़ी कम हो गई थी, हीट जनरेशन भी थोड़ा स्लो हो गया था, और बहुत रिलायबल थे और एक्यूरेट थे। बट जो फर्स्ट जनरेशन के थे वो लेस एक्यूरेट थे, ये फास्टर थे एज कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें कौन सा है, ट्रांजिस्टर। अब आपका आता है थर्ड जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, 1964 से लेके 1971 तक। इसमें हमने क्या करा था, आईसीज को यूज़ करा था, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करा था। और इसमें हमने जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे ये किसके बने हुए थे, ये ट्रांजिस्टर्स के बने हुए थे, जिसकी वजह से जो पावर थी कंप्यूटर की वो इंक्रीज़ हो जाती थी, और साथ के साथ कॉस्ट भी बहुत क्या हो रही थी, कम हो रही थी, ठीक है। तो ये कंप्यूटर्स जो थे ये क्विकर थे, मतलब फास्ट वर्क कर रहे थे, स्मॉलर थे और बहुत ज़्यादा रिलायबल थे और एक्सपेंसिव थे एज कंपैरिजन टू प्रीवियस वंस, ठीक है। और इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग यूज़ करी गई थी, फोर्ट्रैन 2 करी गई थी, और फोर्ट्रैन 2 और फोर्ट्रैन 3, फोर्ट्रैन 4 और कोबोल यूज़ करी थी, पास्कल यूज़ करी थी। एग्जांपल्स की बात करें तो IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, और ये IBM 370 और 168 इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसमें अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज़ करे थे, आईसीज यूज़ करी थी, ठीक है। और इसके फीचर्स को अगर हम कंपाइल अप करें तो फीचर्स में अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं। इसमें आपका आ जाएगा आईसीज यूज़ हुई थी इंस्टेड ऑफ फर्स्ट जनरेशन में बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में आपके हो रहे थे वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। और सेकंड में हमने क्या यूज़ करी थी, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में हमने क्या यूज़ करी है, आईसीज, ठीक है। इनका साइज़ छोटा था, स्पीड जो थी वो थोड़ी फास्ट हो गई थी एज़ कंपैरिजन टू सेकंड जनरेशन, और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी थी, बहुत रिलायबल थे और बेटर थे परफॉर्मेंस में। और अब हमारा आता है फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे आपके, इसमें क्या था, इन्वेंशन हुई थी माइक्रो प्रोसेसर की अलोंग दी फोर्थ जनरेशन। इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे और 1971 से लेकर 1980 तक इसमें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इंक्लूड हुए थे। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो C++, जावा लैंग्वेजेस को यूज़ हुआ था। स्टार 1000, PDP 100, क्रे 1, क्रे XMP और एप्पल 2, ये सारे आपके क्या थे, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स थे। ठीक है, तो अब दोबारा हम इस पे आते हैं। फीचर्स को हमने कंपाइल अप करा हुआ है। तो इसमें आपके कौन से थे, ये कंप्यूटर्स यूज़ क्या कर रहे थे, LSI और VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ कर रहे थे। अगर आपसे पूछे LSI VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स किस में यूज़ हुए थे, तो आप बताएंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुआ था इनका। ये बहुत हाईली रिलायबल और एक्यूरेट थे। ठीक है, और इनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो एक्सीलेंट था और मेजर किस में होता था, पिको सेकेंड्स में, और स्मॉलर इन साइज थे एज कंपैरिजन टू प्रीवियस वेल्स। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन में जो अभी हम रिसेंट में यूज़ कर रहे हैं वो हमारे हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन में कौन से हैं, प्रेजेंट और जो फ्यूचर में यूज़ होंगे। ठीक है, इसमें आपकी कौन सी यूज़ हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुई थी। ठीक है, AI यूज़ हुई है इसमें। और इसमें फिफ्थ जनरेशन में कौन से यूज़ हुए हैं, EULSI यूज़ हुआ है। उसमें कौन सा हुआ था, LSI और VLSI फोर्थ जनरेशन में। फिफ्थ में कौन सा, ULSI। ठीक है, इसमें अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो C++, जावा और .NET, IBM, पेंटियम, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो आज हम रिसेंटली अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और AI इसमें यूज़ हुई थी। ठीक है, फीचर्स को कंपाइल अप करा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें है, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड थी, इनकी हाई स्पीड है। ULSI यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, और दे विल प्रोसेस नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि पिक्चर्स हो गई, ग्राफ्स हो गए, इन सबको ये क्या करते हैं, इनकी भी प्रोसेसिंग करते हैं। और ये कंप्यूटर वो हैं जिसमें कि लॉजिक या रीज़न भी हम इसमें लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि इसने ULSI यूज़ करा है, AI यूज़ करा है, पिक्चर्स और ग्राफ्स इन सबको भी क्या करा है, इनकी प्रोसेसिंग करी है। ठीक है, तो ये रिसेंट में हम जो यूज़ करें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, तो आपके कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं जिसमें आपका फर्स्ट आता है एनालॉग। तो एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से हैं, जो गेट्स और लेवर्स या फिर किसी अलग कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से नहीं बन रहे। ठीक है, किससे बन रहे हैं, गेट्स और लेवर्स से बन रहे हैं। ये इनको डिज़ाइन करा जाता है टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। एनालॉग डेटा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस डेटा होता है जिसमें जो कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, चेंज होता रहता है। इसमें कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती। इन्हें हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू एनालॉग कंप्यूटर्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि स्पीड हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, करंट, उन सब में हम क्या यूज़ करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स का। ठीक है, जहाँ पे हमें क्या है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आपका आता है डिजिटल। डिजिटल में आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डिजिटल में हमारे वो आते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में, जैसे कि 0 या 1, दैट इज़ बाइनरी डिजिट्स में। ठीक है, इनमें हम किसको करते हैं, 0 और 1 में हम इसको करते हैं। ये वो है जिसमें कि जैसे कि एग्जांपल्स में बात करें तो जितने भी हम मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, जैसे लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, जिनको भी हम अपने घर पे या ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, वो सारे क्या हैं, हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, थर्ड है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड में आपके आते हैं दोनों, जिनके अंदर दोनों फीचर्स हो, जिसमें आपका एनालॉग भी हो, क्या हो, एनालॉग भी हो, साथ में आपका डिजिटल भी हो। ठीक है, ये दोनों को प्रोसेस करेंगे, कॉन्टिन्यूस को भी और डिस्क्रीट को भी, और ये एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद उनको कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल में। ठीक है, मतलब कि इन्होंने पहले एनालॉग को एक्सेप्ट करा, उसके बाद ये उसको कन्वर्ट कर देंगे
डिजिटल में, ठीक है। तो ये आपके हैं हाइब्रिड कंप्यूटर जो दोनों को यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आपका आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं? ये सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये बिगेस्ट होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये बिगेस्ट होते हैं, फास्टेस्ट होते हैं, और इनको डिज़ाइन करा गया है टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए इनको डिज़ाइन करा गया था। ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सेकेंड में क्या कर सकते थे? प्रोसेस कर सकते थे। इनमें थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स हैं। जब भी ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं। इनको हम यूज़ कहाँ करते हैं? जितने भी हमारे साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है, जैसे कि वेदर ब्रॉडकास्टिंग हो गई, साइंटिफिक सिमुलेशंस हो गए, न्यूक्लियर एनर्जी की रिसर्च वगैरह हो गई, उन सब में हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बिगेस्ट डेटा होता है और फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर्स, दैट्स वाई वी यूज़ इट देयर, ओके। अब आपका आता है कि फर्स्ट कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर थे ये डेवलप किसने करे थे? तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसने डेवलप करे थे? रोजर क्रे ने डेवलप करे थे 1976 में। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसने डेवलप करा था, तो आप बताएंगे रोजर क्रे ने 1976 में। सेकेंड है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? ये वो डिज़ाइन करे गए थे टू सपोर्ट 100 और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ हम क्या कर सकते हैं? 1000 से 100 से 1000 यूजर्स को हम इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर सकता है ये एक टाइम पे, और ये डिफरेंट प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है एक साथ, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। अब थर्ड आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है मिनी फ्रेम और मिनी कंप्यूटर। अभी हमने पढ़ा मेन फ्रेम, ये है आपका मिनी फ्रेम और मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मिनी फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में ये मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होते हैं। मतलब इनका जो साइज़ है वो मीडियम होता है। मिड साइज माइक्रो प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर्स इसके अंदर होते हैं। मतलब कि ये 4 से ज़्यादा या 200 यूज़र्स तक ये एक टाइम पे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? इनको हम जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनमें यूज़ करते हैं। डिपार्टमेंट जहाँ पे बिलिंग होती है, काउंटिंग होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जहाँ पे होता है, उन जगहों पे हम इनका यूज़ करते हैं। और ये किसके बीच में लाई करते हैं? मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं उनके बीच में लाई करते हैं। ये स्मॉलर होते हैं मेन फ्रेम से, बट लार्जर होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जो होता है वर्क स्टेशन कौन से होते हैं? जिसमें आपका सिंगल यूज़र कंप्यूटर होते हैं जिन्हें डिज़ाइन करा गया है फॉर मैकेनिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस, ठीक है। वर्क स्टेशन क्या है? ये सिंगल यूज़र कंप्यूटर हैं जिन्हें किसके लिए डिज़ाइन करा गया है? टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए। इनका फास्टर माइक्रो प्रोसेसर होता है और ये लार्ज अमाउंट ऑफ इनमें रैम होती है। हाई स्पीड ग्राफिक अडेप्टर्स होते हैं इनके अंदर। कैसे होते हैं इनके अंदर? फास्टर माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। फास्टर माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं इनके अंदर। और अगर अब नेक्स्ट हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कैसे होते हैं? ये जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे लैपटॉप वगैरह ये सब हो गए। तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होंगे? जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जिनको इंडिविजुअल यूज़ के लिए, मतलब हम अपने यूज़ के लिए जिनको यूज़ करते हैं, वो होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स। इनका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एज अ सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, इसमें स्टोरेज एरिया होता है, इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो लैपटॉप और जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो सारे क्या हैं? आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं। इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? पर्सनल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें असाइनमेंट बनाना हो या कोई मूवी वगैरह या फिर ऑफिस में या कोई ऑफिस वर्क हो, उनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा से थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करा है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर हमारी डेली यूसेज में कैसे आए। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि
अबैकस आए थे फर्स्ट टाइम। तो अबैकस सबसे पहले हम यूसेज में लाए। फिर उसके बाद आपसे अगर पूछे कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए चार्ल्स बेबेज जो है वो क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर है। अगर हम बात करें कि 1833 में सबसे पहले 1833 में कौन सा इंजन आया था, तो आप बताएंगे एनालिटिकल इंजन आया था, जिसको जनरल पर्पस के लिए यूज़ करा था। कौन लाए थे? चार्ल्स बेबेज लाए थे। ठीक है। एनिएक की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि एनिएक की फुल फॉर्म क्या है, और इन्वेंटर कौन है इसके, जॉन डब्ल्यू मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट थे। ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी होंगे आपकी, इनमें हमने क्या यूज़ करे थे, वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करा था। किसको करा था? अगर आपसे पूछे फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या यूज़ करा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया था। इसमें आपका एनिएक, यूनिवैक, एडवैक ये सारे हैं। मशीन लैंग्वेज को यूज़ करा गया था। सेकेंड जनरेशन में मैंने आपको बता दिया है कि सेकेंड जनरेशन में हमने किसका यूज़ करा है, सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करा है। ठीक है। और ये थोड़े फास्टर थे फर्स्ट जनरेशन से। थर्ड जनरेशन में हमने डिस्कस करा कि यहाँ पे आईसीज का यूज़ करा गया था, और बहुत रिलायबल थे, बेटर थे परफॉर्मेंस में, साइज़ इनका थोड़ा छोटा हो गया था। और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में एलएसआई और वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ था, और इनका जो ऑपरेटिंग स्पीड थी वो एक्सीलेंट थी। किसमें मेज़र होती थी? पिको सेकेंड्स में मेज़र होती थी। साइज़ जो था वो थोड़ा काफ़ी छोटा था। फिफ्थ जनरेशन में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करा है, और यूएलएसआई का यूज़ करा है, और बहुत हाई स्पीड थी इनकी, और इनमें पिक्चर्स और ग्राफ्स को हमने क्या करा था, प्रोसेसिंग करी थी। ठीक है। और बाकी ये भी आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में एनालॉग बताया था आपको, एनालॉग कंप्यूटर्स यूज़ हुए हैं, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं होती। ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर्स में कौन से, जैसे कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन्स, जिसमें ज़ीरोज़ और वंस में डेटा जाता है। हाइब्रिड में आपके दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे एनालॉग हो गए, डिजिटल हो गए, दोनों। और सुपर कंप्यूटर में बिगेस्ट होते हैं, फास्टेस्ट होते हैं, जैसे जहाँ पे बहुत बड़ी कैलकुलेशंस वगैरह हो, बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ डेटा हो, तो वहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। अगर आपसे पूछे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसने डेवलप करे थे, तो आप बताएंगे रोजर क्रे ने 1976 में। मेन फ्रेम में आपके आते हैं हंड्रेड्स और थाउजेंड्स यूज़र्स थे, और इन्होंने डिफरेंट मल्टीपल प्रोग्राम्स, मतलब एक टाइम पे क्या करते हैं, ये सपोर्ट कर सकते हैं। मिनी फ्रेम में मिड साइज़ होते हैं ये, और इसमें 4 to 200 यूज़र्स एक बार में ही यूज़ कर सकते हैं इसको। वर्क स्टेशन क्या होता है, ये सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है, जैसे टेक्निकल या कोई साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। इसका फास्टर माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करें तो जो हम लैपटॉप्स, डेस्कटॉप वगैरह हम यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमें मूवी देखनी है, कुछ भी असाइनमेंट, मतलब जो हम पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप सो आप सबको ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रही हो, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वगैरह जैसे ये फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पक्का आते हैं। तो जितने भी मैंने अभी तक आपको फीचर्स बताए हैं, तो उनको प्लीज़ लर्न कर लेना, और अच्छे से इनके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, पॉइंट्स में बना लेना। और आई थिंक सो आप सबके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल रही हो, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें भी कंप्यूटर्स पूछा जाता है, तो उसमें ये आपका टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड पढ़ते रहिए।